नमस्कार दोस्तों। आपसे एक सवाल पूछता हूं। गाड़ी चलाते समय सड़क पर आपको कितनी बार परेशानी हुई है? कभी सोचा है मैं रोड टैक्स क्यों दे रहा हूं अगर सड़कों का हाल यह है? यहां एक चौंकाने वाला फैक्ट है। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है, जो 66,71,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। साउंड्स इंप्रेसिव, राइट? लेकिन यहां पर एक सवाल है। हम अभी भी गड्ढों, टूटे पुलों और ट्रैफिक प्रॉब्लम से क्यों जूझ रहे हैं? आज हम जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे की चौंकाने वाली सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अनडिनायबली वास्ट है। हमारे नेशनल हाईवेज अकेले 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर 2023 में 1,46,145 किलोमीटर हो गए हैं। लेकिन सच्चाई यह है, लेंथ में ग्रोथ हमेशा क्वालिटी ग्रोथ का मतलब नहीं होती। क्या आप जानते हैं, सिर्फ 7 राज्यों में 50% से अधिक मोटर बाइक चालक हेलमेट पहनते हैं और भारत में रोड एक्सीडेंट में मरने की संभावना 1990 में डेवलप्ड नेशंस की तुलना में 40% अधिक थी। 2021 तक आते आते यह आंकड़ा चौंकाने वाला 600% तक बढ़ गया। आपको कितनी बार रोड्स पर अनसेफ महसूस होता है, नीचे कमेंट करें। आइए अब पैसों की बात करते हैं। ट्रेडिशनली रोड प्रोजेक्ट्स का फंडिंग पूरी तरह से सरकार द्वारा किया जाता था, लेकिन 1995 के बाद से हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पीपीपी में वृद्धि देखी है। यह इस प्रकार काम करता है। इन द बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी टोल मॉडल, प्राइवेट कंपनीज कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करती हैं और टोल के माध्यम से कॉस्ट की वसूली करती हैं। बीओटी एन्युइटी मॉडल, गवर्नमेंट इन्वेस्टर को फिक्स्ड एनुअल अमाउंट्स पे करती है, जबकि टोल कलेक्शन का रिस्क सरकार पर रहता है। सुनने में सही लगता है ना? लेकिन इसमें एक समस्या है। कई टोल प्लाजा अक्सर लंबी प्रतीक्षा का कारण बनते हैं, जिससे फ्यूल और टाइम दोनों की बर्बादी होती है। फॉर इंस्टेंस, महाराष्ट्र के खेद शिवापुर टोल प्लाजा पर व्हीकल्स 10 मिनट से अधिक समय तक वेट करते हैं, जो कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई द्वारा निर्धारित 3 मिनट की अधिकतम सीमा से कहीं अधिक है। लेकिन इस नियम को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। टोल बूथ पर आपको सबसे ज्यादा समय तक कब वेट करना पड़ा है? अपना एक्सपीरियंस नीचे शेयर करें। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम, क्वालिटी। रोड कंस्ट्रक्शन में अक्सर पुअर क्वालिटी मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है, चाहे वह लोअर ग्रेड बिटुमेन हो या लो क्वालिटी स्टील। और यह दिखता भी है। रोड तेजी से खराब होती हैं, जिससे सेफ्टी हैजर्ड्स और मेंटेनेंस कॉस्ट्स में इजाफा होता है। क्या आप जानते हैं कि 35% इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देरी का सामना करती हैं, प्राइमरीली लैंड एक्विजिशन इश्यूज के कारण? बैंगलोर मैसूर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर, यह इनएक्यूरेट लैंड एस्टिमेट्स के कारण देरी से हुआ, जिससे पॉलिटिकल और लीगल हर्डल्स उत्पन्न हुई। और जब हम इंतजार करते हैं तो बोझ कौन उठाता है? यू गेस्ड इट, हम, द टैक्स पेयर्स। इंडिया रोड्स बिल्डिंग पर बड़ी अमाउंट खर्च करता है, लेकिन उनके मेंटेनेंस का क्या? कई रोड्स की तो सही तरीके से ऑडिट्स भी नहीं होती। सिर्फ 8 राज्यों ने अपने आधे से अधिक नेशनल हाईवेज का ऑडिट किया है। अधिकांश स्टेट हाईवेज तो इग्नोर्ड ही रहते हैं। यहां एक और चौंकाने वाला फैक्ट है। पोली मेंटेन्ड वाली रोड्स और ब्रिजेस का एक्सीडेंट्स में महत्वपूर्ण योगदान है। रेगुलेटरी डिलेज और प्रोटेस्ट्स कंस्ट्रक्शन को और अधिक स्लो डाउन कर देते हैं, जबकि ओवरलोडेड ट्रक्स सड़कों को तोड़ देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोड टैक्सेस और टोल्स क्यों देते हैं? बदले में इतना घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर पाने के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। हियर्स वेयर थिंग्स गेट एक्साइटिंग। इंडिया अपनी रोड्स और ब्रिजेस की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहा है। वार्म मिक्स एसफॉल्ट निर्माण के दौरान इमिशंस को कम करता है। रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी रोड्स न केवल प्लास्टिक कचरे से निपटती हैं, बल्कि ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाती हैं। परपेचुअल पेवमेंट्स मिनिमल मेंटेनेंस के साथ अनिश्चित काल तक चलने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ब्रिजेस में फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर एफआरपी बार्स का उपयोग हाई स्ट्रेंथ और कोरोजन रेजिस्टेंस प्रदान करता है। इमेजिन, अगर इन टेक्नोलॉजीज को लार्ज स्केल पर लागू किया गया तो एक सुरक्षित और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकते हैं। इन सभी चैलेंजेस के बावजूद सरकार ने चीजों को सुधारने के लिए पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड की हैं।
नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी, सेफर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर व्हीकल्स और सेफ्टी लॉज के सख्त प्रवर्तन पर केंद्रित है। भारतमाला परियोजना में इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, बॉर्डर रोड्स और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज की परिकल्पना की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ना है। ये पॉलिसीज कागज पर बहुत प्रॉमिसिंग लगती हैं, लेकिन इनकी सक्सेस डिसिप्लिन्ड इंप्लीमेंटेशन पर निर्भर करती है। सवाल यह है, आर दे बीइंग इन्फोर्स्ड प्रॉपर्ली? तो अगली बार जब आप किसी गड्ढे से टकराएं या टोल पर फंसें, तो सिर्फ गुस्सा ना करें, सवाल पूछें। हम मिलकर इस टूटे हुए सिस्टम को सुधार सकते हैं। अब आपकी बारी है। आपने अब तक की सबसे खराब सड़क पर कब ड्राइव किया है? शेयर योर स्टोरीज इन द कमेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।